नमस्कार, मैं हूं नवेद और दमदार 10 में स्वागत है आपका। 5 शेरों का प्रांत पंजशीर ढेर हो गया, लेकिन पंजशीर से अलग इस वक्त अमेरिका को काबुल से करीब 450 किलोमीटर दूर मज़ार शरीफ से टेंशन मिल रही है। मज़ार शरीफ एयरपोर्ट की जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है, उन्हीं को आधार बनाकर हमने ये पूरा सेट आपके लिए डिजाइन किया है। इसमें आपको कुछ अलग दिखाई देगा। इसमें आपको इसी तरह 6 विमान पार्किंग एरिया में खड़े दिखाई दे रहे हैं। दावा यही किया जा रहा है कि ये सभी अमेरिकी विमान हैं, जिसे तालिबान ने इस वक्त मज़ार शरीफ एयरपोर्ट पर रोका हुआ है, बंधक बनाया हुआ है। अमेरिका के एक सांसद ने दावा किया है कि इन विमानों में तकरीबन 1000 पैसेंजर सवार थे और इन सभी पैसेंजर को तालिबान ने बंधक बना लिया है। अब सवाल है कि इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्योंकि तालिबान ऐसा करता है तो ये सीधे सीधे व्हाइट हाउस को चुनौती होगी, लेकिन दावा कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका के सांसद कर रहे हैं। आपको इस कथित बंधक संकट की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाते हैं, बताते हैं कि आखिर अमेरिका इन पैसेंजर को छुड़ाने के लिए इस वक्त क्या कर रहा है। 30 अगस्त 2021 आधी रात के वक्त काबुल एयरपोर्ट के रनवे से अमेरिकी विमानों का टेक ऑफ हुआ और अमेरिका की अफगानिस्तान की जमीन से हमेशा हमेशा के लिए विदाई हो गई। लेकिन काबुल से करीब 426 किलोमीटर दूर मज़ार शरीफ के एयरपोर्ट की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ये मज़ार शरीफ एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीर है, जिसमें रनवे के अलावा कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा। लेकिन सैटेलाइट से जूम करके ली गई इस तस्वीर पर गौर कीजिए। यहां एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में 4 छोटे प्लेन यानी चार्टर्ड विमान दिख रहे हैं और इन्हीं से थोड़ी दूर पर खड़े हैं 2 बड़े विमान, मतलब कुल मिलाकर 6 विमान। एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में ऐसे विमान अमूमन खड़े रहते हैं, लेकिन अमेरिकी सांसद माइक मैकॉल ने इन 6 विमानों को लेकर जो दावा किया है, उसके बाद अमेरिका में भूचाल सा आ गया है। रिपब्लिकन सांसद माइक मैकॉल का दावा है कि ये सभी 6 विमान अमेरिका के हैं, जो इस वक्त काबुल से करीब 450 किलोमीटर दूर मज़ार शरीफ एयरपोर्ट पर खड़े हैं। दावा है कि 6 विमानों में करीब 1000 लोग सवार थे। इनमें कई दर्जन अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। इन विमानों को तालिबान ने अपने कब्जे में ले रखा है और विमानों में सवार यात्रियों को बंधक बना लिया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि अब इन विमानों और बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों के एवज में तालिबान अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रख सकता है और उन शर्तों को मनवाने का दबाव बना सकता है। In fact, we have 6 airplanes at Mazar Sharif Airport, 6 airplanes with American citizens on them as I speak, also with these interpreters, and the Taliban is holding them hostage for demands right now. The state has cleared these flights, and the Taliban will not let them leave the airport. So I'm sorry, the answer to your question is 0. And that's my concern, is they're going to demand more and more, whether it be cash or legitimacy as the government of Afghanistan. 30 अगस्त की इन तस्वीरों को याद कीजिए, जब 31 अगस्त की डेडलाइन से एक दिन पहले ही अमेरिका ने काबुल से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया था। अफगानिस्तान की धरती छोड़ने वाले अमेरिकी सेना के मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू आखिरी सैनिक थे, जिनकी तस्वीर के साथ अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा था, अफगानिस्तान को छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी सैनिक मेजर जनरल क्रिस डोनह्यू 30 अगस्त को C-17 एयरक्राफ्ट में लौटते हुए। इसके साथ ही काबुल में अमेरिका का मिशन खत्म हुआ। इस ट्वीट के बाद पूरी दुनिया भी यही मान रही थी कि अफगानिस्तान से 20 साल पुराना अमेरिकी नाता खत्म हो गया है। लेकिन पूरे एक हफ्ते बाद मज़ार शरीफ एयरपोर्ट से आई ये सैटेलाइट तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ये 6 विमान अमेरिकी प्रशासन की लापरवाही के चलते मज़ार शरीफ एयरपोर्ट पर फंस गए, क्योंकि तालिबान को इन विमानों के लिए ग्रीन सिग्नल देने में बाइडेन प्रशासन ने देर कर दी, जिसके चलते तालिबान ने ये 6 विमान और इनमें सवार सभी यात्रियों को मज़ार शरीफ में ही रोक लिया। Well, they are not clearing the airplanes to depart. They've sat at the
airport for the last couple of days, these planes, and they're not allowed to leave. We know the reason why is because the Taliban wants something in exchange. This is really, Chris, turning into a hostage situation where they're not going to allow American citizens to leave until they get full recognition from the United States of America. My concern is that Zal Khalilzad, our special envoy, who's met with the Taliban, they're in talks right now, and I think I worry his recommendation to the administration will be to recognize the Taliban as the official government of the United States, a Taliban organization that is a terrorist organization. माइक मैकॉल के दावों को अमेरिकी प्रशासन ने ना तो खारिज किया और ना ही उसने इस बंधक संकट की पुष्टि की है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि उसके पास इन विमानों को लेकर कोई भी ठोस जानकारी नहीं है, फिर भी वो इन विमानों को लेकर तालिबान से बात करेगा ताकि तालिबान इन विमानों को अफगानिस्तान से आजाद कर दे। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है, हम लोगों की भावनाएं समझ सकते हैं क्योंकि कई लोग मदद के लिए चार्टर्ड प्लेन भेज रहे हैं ताकि अफगानिस्तान से लोगों को निकाला जा सके। हालांकि अफगानिस्तान की जमीन पर हमारे लोग नहीं हैं, ना ही उनके एयर स्पेस पर हमारा कोई अधिकार है। जहां तक बंधक बनाने की बात है तो हमारे पास उन चार्टर विमान को लेकर कोई जानकारी नहीं है, ना ही ये पता है कि उन विमानों को किसने वहां भेजा। विमान में कितने यूएस नागरिक और दूसरे लोग हैं, इसकी भी डिटेल नहीं है। इन सब की जानकारी सामने आना बाकी है। ये भी पता लगाएंगे कि विमान कहां के लिए उड़ान भरने वाले थे। अब सवाल यह है कि रिपब्लिकन सांसद माइक मैकॉल अफगानिस्तान में जिस बंधक संकट को लेकर दावा कर रहे हैं, उन दावों पर दुनिया क्यों यकीन करे? इसके पीछे की वजह समझिए। माइक मैकॉल विपक्षी रिपब्लिक पार्टी के सम्मानित सांसद हैं। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की जो कमेटी है, उसके ये प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा मज़ार शरीफ एयरपोर्ट की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें भी एयरपोर्ट हैंगर पर 6 विमानों के खड़े होने की पुष्टि कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अमेरिका के ये विमान अफगानिस्तान में फंसे कैसे और अब इनके मज़ार शरीफ से निकलने का कौन सा रास्ता बचा है, बताएंगे। पहले ये सुनिए कि तालिबान ने इस मामले पर क्या कहा है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमारे मुजाहिदों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और हम इसका खंडन करते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी नागरिकों का ये कथित हाईजैक मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने ही देश के भीतर फजीहत झेल रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में जो हालात बने, उसे लेकर बाइडेन इस वक्त अमेरिका के अंदर ही घिरते दिख रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने हाल ही में एक ऑनलाइन पोल कराया। इसमें सिर्फ 40% अमेरिकियों ने ही अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाए जाने के कदम को सही ठहराया है। 3/4 अमेरिकियों का मानना है कि अमेरिकी फौजों को तब तक वहां रहना था जब तक हर अमेरिकी नागरिक वहां से वापस नहीं आ जाता, जबकि 51% लोगों ने बाइडेन की फौजें बुलाने के फैसले को गलत ठहराया। कूटनीति के जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका इस मामले को ज्यादा तूल देना नहीं चाह रहा है। इस मामले पर कुछ भी साफ साफ बोलने के बजाय अब अमेरिका बैक चैनल्स के थ्रू तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है ताकि मज़ार शरीफ में फंसे विमानों और अमेरिकी नागरिकों की रिहाई मुमकिन हो सके। कहा तो जा रहा है कि इस वक्त बातचीत के लिए अमेरिका तालिबान चीफ के साथ साथ कतर के अधिकारियों से भी संपर्क में है ताकि मज़ार शरीफ में कथित बंधक संकट का समाधान हो पाए। अमेरिका की पॉलिसी ये है, एक तरफ तो वो बातचीत करता रहता है तालिबान से और दूसरी तरफ ये है कि उनके ऊपर लगातार प्रेशर भी बनाए रहता है। जहाँ तक मध्यस्थता के सवाल है तो अमेरिका के लिए 2 देश बहुत इम्पोर्टेंट है जो ये काम कर सकते हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान और दूसरी तरफ जो है वो कतर, जिसकी राजधानी दोहा में सारी बातचीत हुई अमेरिकन के साथ और जहाँ पे अमेरिका ने संधि भी तालिबान के साथ की। अमेरिका में मज़ार शरीफ का कथित बंधक संकट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि अमेरिकी सांसद माइक मैकॉल के बाद रिपब्लिकन प्रतिनिधि माइक वॉल्ट्स ने भी इस मामले को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। वॉल्ट्स ने बाइडेन सरकार को सलाह दी है कि मज़ार शरीफ में फंसे अमेरिकी नागरिकों को छुड़ाने के लिए यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को अफगानिस्तान के स्थानीय एनजीओ से संपर्क करना चाहिए। तालिबान ने अमेरिकन समेत कई और देशों के भी प्लेन को अफगानिस्तान में रोक रखा है। खासतौर से मज़ार शरीफ में कहा जाता है कि उसका बड़ा कारण अमेरिकन जो उसमें उपस्थित है नहीं है, बल्कि ये कि उनके साथ जो दूसरे अफगान जा रहे हैं
उनसे तालिबान को आपत्ति है। तालिबान अमरीकी समर्थक उनको नहीं चाहता कि वो जाएं। इस वक्त अफगानिस्तान में खुद तालिबान दो मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक पंजशीर में जो उसकी नाक का सवाल बन गया है, और दूसरी जंग खुद उसकी ताजपोशी को लेकर हो रही है, क्योंकि ताजपोशी को लेकर खुद तालिबान के भीतर ही सिर फुटअव्वल वाली नौबत बन रही है। ऐसे में वो भी अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका को छेड़ने का मतलब तालिबान से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। टीम न्यूज़ नेशन। दमदार 10 में अब बात दिल्ली की सबसे बड़ी रंगदारी की, जिसमें तिहाड़ जेल में कैद एक ठग ने जेल के अंदर से ही 200 करोड़ की फिरौती वसूल ली। और इस रंगदारी कांड में अब उस महाठग की एक्ट्रेस गर्लफ्रेंड भी सलाखों के पीछे पहुंच गई है। लेकिन रंगदारी और फ्रॉड के इस रैकेट के तार दिल्ली से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। आखिर कौन कौन है इस गुनाह में शामिल और कौन कौन सेलिब्रिटी इस गुनहगारों के रडार पर थे, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे है शातिर दिमाग, जिसने कईयों को बर्बाद किया है। और अब इसका नाम जुड़ा है 200 करोड़ की फिरौती के एक मामले से। ये चालबाज हसीना है लीना मारिया पॉल, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी जिसकी एक्टिंग आप देख चुके होंगे। लीना मारिया पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर 200 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने का इल्जाम है। लेकिन आज ये चालबाज हीरोइन कानून की गिरफ्त में आ चुकी है। इस पर मकोका तक लग चुका है। खूबसूरत चेहरे और शातिर दिमाग का कॉम्बो, चालबाज हीरोइन लीना मारिया पॉल की इसी ताकत ने उसे फ्रॉड क्वीन बना दिया। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इसने 200 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल ली और पति के बेईमानी के पैसे से बने शीश महल में ऐश कर रही थी। लेकिन हुस्न और फरेब की इस जोड़ी का एक बार फिर पर्दाफाश हो गया और अब ये चालबाज हीरोइन सलाखों के पीछे है। स्क्रीन पर फर्जी नंबर, झूठा डर और 200 करोड़ की फिरौती, यही है एक्ट्रेस लीना मारिया पॉल और उसके महाठग बॉयफ्रेंड सुकेश चंद्रशेखर के गोरख धंधे की पूरी कहानी। ये ऐसी महाठग जोड़ी है जो न सिर्फ अमीर लोगों को टारगेट करती है, बल्कि कुछ ऐसे ठगती है कि लुटने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो बर्बाद हो गया है। हुस्न और फरेब की इस जोड़ी के ताजा गोरख धंधे की कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की तिहाड़ जेल से। जून 2020, पिछले साल जून का वक्त था। तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक मशहूर दवा कंपनी के पूर्व प्रमोटर्स की पत्नियों को फोन किया। महिला के पति 2019 से पैसों की हेराफेरी के आरोप में जेल में बंद हैं। चंद्रशेखर ने खुद को केंद्रीय विधि मंत्रालय में सचिव बताया और कहा कि वो उनके पति को जमानत दिलवा देगा, और उसने 200 करोड़ रुपए की डिमांड रखी। ये महाठग तिहाड़ जेल से ठगी और वसूली की साजिश रच रहा था। लगातार फोन पर बात कर रहा था, अपने गुर्गों से संपर्क कर रहा था। मतलब साफ है कि बिना जेल अधिकारियों की मिली भगत के ये सब मुमकिन नहीं था। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर अपनी ठगी का रास्ता बनाने में माहिर था। कारोबारी परिवार सुकेश चंद्रशेखर के झांसे में आ चुका था। पहले पैसे विदेश भेजने के लिए कहा गया, लेकिन फिर रोहित नाम का एक लड़का कार से एक महिला के साथ आता था और दिल्ली की 4 लोकेशन पर 30 किश्तों में 200 करोड़ से ज्यादा की रकम दी गई। आरोप है कि इस दौरान ये लोग धमकी पर उतर आए थे। बिजनेसमैन की पत्नी को डराने लगे थे, जिससे उस महिला ने अपने गहने, इन्वेस्टमेंट सब कुछ दांव पर लगाकर इनको 200 करोड़ रुपए दे दिए। लेकिन जब काम नहीं हुआ तो पुलिस को खबर की गई। 7 अगस्त को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि सुकेश ने ये फिरौती किसी अंडरग्राउंड अड्डे से नहीं ली, बल्कि तिहाड़ में बैठे बैठे ही उसने ये बड़ा फ्रॉड कर डाला और दिल्ली में रंगदारी का रिकॉर्ड तोड़ डाला। तमाम जो इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल जा रही थी, वो तमाम
जो सुकेश चंद्रा है उसके मोबाइल से की जा रही थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है और बहुत बड़ा तथ्य है कि कैसे वो तमाम चीजों को जेल के अंदर मैनेज कर रहा था, वहां से अपने गैंग ऑपरेट कर रहा था। वसूली का ये मामला बड़ा और हाई प्रोफाइल था। विदेशों में भी रकम भेजने की बात सामने आ रही थी, लिहाजा दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। तब धीरे धीरे इस पूरे कांड की परतें खुलनी शुरू हुईं और 200 करोड़ की इस रंगदारी में सुकेश के साथ साथ उसकी कथित पत्नी फिल्म एक्ट्रेस लीना पॉल के गुनाहों का काला चिट्ठा भी सामने आ गया। पुलिस को शक था कि लीना पैसे के बारे में काफी कुछ जानती है। अब जो लीना मारिया पॉल है, जो हाई प्रोफाइल एक हीरोइन है, पहले भी विवादों के उसमें रही हैं और पहले भी उनके खिलाफ केस हैं, और चंद्रशेखर जिनके मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ तो ऑलरेडी 21 केस की इन्वेस्टिगेशन तमाम एजेंसी तो स्टेट पुलिस कर रही हैं। सुकेश की गर्लफ्रेंड लीना मारिया पॉल के अलावा पूरे केस में कम से कम 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें एक बैंक मैनेजर भी शामिल है। 200 करोड़ की फिरौती वसूलने में लीना मारिया पॉल का क्या रोल रहा, वो बताएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं तिहाड़ जेल में बंद सुकेश और उसकी फ्रॉड मंडली ने मिलकर किस तरह पूरा जाल बिछाया था। पुलिस के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर क्रेजी कॉल नाम के ऐप के जरिए नंबर स्पूफिंग कर रहा था। वो खुद को ऊंचे ओहदे वाला सरकारी अधिकारी बताता था। टारगेट के फोन पर वही नंबर जाता जो सुकेश दिखाना चाहता। 200 करोड़ की वसूली का तिहाड़ कनेक्शन सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने 23 डिप्टी जेलरों का ट्रांसफर कर दिया, तो वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जेल के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया। जो एक्शन तिहाड़ जेल के प्रशासन ने कुछ तिहाड़ जेल के अधिकारी और कर्मचारी जो मिले हुए थे इस सारे स्कैंडल में, उनके साथ जो एक्शन लिया है वो एक सराहनीय एक्शन है। यूं तो पूर्व में भी पहले भी कई बार तिहाड़ जेल में ऐसी साठगांठ और मिली भगत की शिकायतें मिलती रही हैं, और जो स्पेशल सेल पहले भी कई बार क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में कई बार मोबाइल फोन्स भी बरामद किए हैं। सुकेश चंद्रशेखर एक बिजनेसमैन फैमिली को 200 करोड़ का चूना लगा चुका था। जेल के अंदर से ही वो बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को स्पूफिंग के जरिए कॉल करने लगा। सुकेश खुद की पहचान और ओहदा काफी बड़ा बताकर बात करता था। जब जैकलीन सुकेश के झांसे में आने लगी तो उसे महंगे फूल और चॉकलेट गिफ्ट के तौर पर भेजना शुरू कर दिया। जैकलीन को नहीं पता था कि ये सब तिहाड़ जेल में बंद सबसे शातिर ठग सुकेश चंद्रशेखर कर रहा है। जांच एजेंसियों को सुकेश के 2 दर्जन से ज्यादा कॉल रिकॉर्ड हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर जैकलीन के साथ हुई धोखाधड़ी का पता चल पाया। इस खुलासे के बाद ईडी ने जैकलीन फर्नांडिस से 5 घंटे पूछताछ भी की थी। जैकलीन फर्नांडिस अकेली बॉलीवुड की हस्ती नहीं है जो सुकेश चंद्रशेखर की टारगेट थी। इसके अलावा एक और अभिनेत्री है जिसने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, वो भी सुकेश के टारगेट पर थी। साथ ही एक अभिनेता भी सुकेश के निशाने पर था। इन दोनों से भी जल्द ही गवाह और विक्टिम के तौर पर एजेंसी पूछताछ कर सकती हैं। सुकेश चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल की इस फरेबी जोड़ी के टारगेट पर और कौन कौन थे, ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन फरेब के पैसों से इनकी लग्जरी लाइफ और शानो शौकत देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। कुछ ऐसा ही हुआ ईडी के अधिकारियों के साथ जब उन्होंने चेन्नई में सुकेश चंद्रशेखर के लग्जरी बंगले पर रेड मारी। ईडी ने रेड में 16 महंगी इंपोर्टेड कारें, 2 किलो सोना और 82,50,000 रुपए कैश सीज किया। इस दौरान टॉप इंटरनेशनल ब्रांड्स के महंगे फैशनेबल कपड़े भी मिले, जिनकी कीमत लाखों में थी। सुकेश चंद्रशेखर एक मामूली नाम नहीं है। इनफैक्ट कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्रा में ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए जाने जाते हैं। उनके कई सारे लग्जरी कार्स हैं। इनफैक्ट 16 लग्जरी कार्स वे रेंटल में दिया करते थे। कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं उनके। इनफैक्ट चेन्नई सी शोर्स में कई सारे ECR रोड में उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, आंध्रा में उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, कर्नाटका, बेंगलोर में उनके प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सब इनफैक्ट इन्होंने कई सारे पॉलिटिशियंस को ठग कर, कई सारे लोगों को ठग कर, इनफैक्ट पॉलिटिशियन के रिश्तेदार बताते हुए या किसी के रिश्तेदार बताते हुए उन्होंने कई सारे लोगों को डूब किया है। ईडी ने अपनी तहकीकात में पाया कि सुकेश चंद्रशेखर की कथित वाइफ और एक्ट्रेस लीना अपने पति के बेईमानी से मिले हुए रुपयों से यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। जरा सोचिए, जब करोड़ों की कार में बैठकर लीना दुनिया को चूना लगाने निकलती होगी तो भला उसके जलवे और खूबसूरती के जाल में फंसने से कौन खुद को बचा पाता होगा। दिल्ली में भी लीना ने इसी अंदाज में बिजनेसमैन की फैमिली से 200 करोड़ की रकम वसूलने में अपने बॉयफ्रेंड की मदद की। वसूली रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद से ही वो पुलिस के राडार पर थी।
सबूतों की बिना पर करीब 2 बार घंटों की पूछताछ के बाद लीना को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया और अब पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 15 दिन के रिमांड पर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया है। ये पहली बार नहीं है जब लीना मारिया पॉल को पुलिस ने गिरफ्तार किया हो। इससे पहले लीना मारिया पॉल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर साल 2013 में बैंक फ्रॉड किया था, जिसके बाद दोनों को साल 2015 में गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा एक कारोबारी से 76 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगा था। 2017 में रवि पुजारी गैंग के निशाने पर आई जब उसके ब्यूटी पार्लर पर शूट आउट हुआ था। लीना के फिल्मी करियर की बात करें तो वो जॉन अब्राहम के साथ फिल्म मद्रास कैफे में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो बिरयानी, कोबरा और हस्बैंड इन गोवा जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। लेकिन फिल्मी दुनिया से ज्यादा उसे फर्जीवाड़े का रास्ता पसंद आया, जिसे उसके बॉयफ्रेंड और कथित पति सुकेश चंद्रशेखर ने तैयार किया था। सुकेश चंद्रशेखर महाठग है। वो 17 साल की उम्र से ही फ्रॉड करता आ रहा है। साल 2007 के बाद वो कई राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में एक्टिव रहा। साल 2017 में सुकेश को क्राइम ब्रांच ने तब गिरफ्तार किया था जब उसने शशिकला के भतीजे दिनाकरन से 50 लाख रुपए ठग लिए थे। तब चंद्रशेखर ने दावा किया था कि वो चुनाव आयोग के अधिकारियों को घूस देकर शशिकला खेमे को AIADMK के 2 पत्तियों वाला चुनाव चिन्ह दिला देगा। तब क्राइम ब्रांच ने सुकेश को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे तिहाड़ जेल भेजा गया, लेकिन सुकेश ने तिहाड़ जेल से ही लोगों को ठगना जारी रखा और उसने जेल से 200 करोड़ रुपए की वसूली कर डाली। टीम न्यूज नेशन। तो देखा आपने किस तरीके से जेल के अंदर से ये बड़ा गोरखधंधा हुआ, उगाही हुई, वो भी 200 करोड़ की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं।